इसके बाद आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो लास्ट टॉपिक है इसमें, लिमिट्स का। ठीक है, जो हमारी लिमिट्स काम आएंगी। लिमिट्स में हमारा सबसे पहला आता है कि अगर हमारा स्क्रीन विजिबल है इसमें, लिमिट्स में ये सबसे पहले 1 वाले टॉपिक पे, इसमें आपको मिनिमम ये लिमिट्स पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले ये 1, 2 और 3, ये 3 सबसे मेन लिमिट्स हैं। अगर ये आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आगे। फर्स्ट लिमिट क्या कहती है? फर्स्ट लिमिट क्या कहती है? अगर हमारा न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है? न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ n² + 1/2n² + 3, सॉरी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन पहले पता है किसी को क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? किसी को पता है जिसमें पॉलिनोमियल पावर फंक्शन क्या होते हैं? हाँ, जिसमें पावर क्या होती पावर है? मोर देन 2 हो या 2 हो। पावर होल नंबर हो। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ x³ + x² + 3x + 1। इसमें आप x की पावर देखोगे तो x की पावर क्या है? 3, 2, 1 और x की पावर क्या है? 0। तो ये आपका एक क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसके अंदर आपकी सारी पावर्स कैसे होंगी? होल नंबर पावर होगी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है, अगर आपकी होल नंबर पावर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं किसी पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर मैं ये लिख दूं x की पावर 1/2 + 1, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? एक इंटीग्रल वैल्यू, या जिसे बोलते हैं होल नंबर। तो जैसे x की पावर 4 + 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 + x की पावर 0। तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में पावर क्या होगी? एक होल नंबर वैल्यू होगी। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर हमारा न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल, तो उसकी लिमिट निकालने का तरीका है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जैसे ये मेरा n² + 1/2n² + 3, ये हमारा एक फंक्शन है। इसमें न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की जगह जस्ट n पे, और लिमिट आपको निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें अगर न्यूमरेटर की डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? एनीबॉडी? पावर, हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होती है सर। हाँ, हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आते हैं लिमिट्स पे, यही था हमारा, हमें फाइंड करनी है लिमिट्स में। लिमिट्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? जिसमें इंटीग्रल पावर हो सकती है, जैसे x³ + x की पावर 4 + x = x। ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू क्या है, कि हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है। इसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है? 4। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4। तो पहले तो आपको डिग्री पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा n² + 1/3n² - 1, ये न्यूमरेटर में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 2। डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है? 2। अगर हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल है, लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर भी पॉलिनोमियल दे रखा है और नीचे भी पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसकी लिमिट आती है कि हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल की अगर ये दोनों क्या है? सेम, ये दोनों क्या है? सेम, तो इसकी लिमिट आती है, लिमिट इसकी होती है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन द डिनोमिनेटर। इसकी लिमिट क्या आएगी? 1/3। दोबारा से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपका ये दे रखा है लिमिट आपको फाइंड करनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आपको दे रखा है 3n³ + 4n² + 1,
अपॉन सर प्लीज इसकी स्क्रीन में मैक्सिमाइज कर दीजिए। ओके अब ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है एंड पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। अगर आपके दोनों पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल। न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। अगर इनकी डिग्री इक्वल होती है तो आपकी इसकी लिमिट का आंसर आता है 3/7। वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन द डिनोमिनेटर। तो वो क्या होता है, डिग्री में जिस जो हाईएस्ट डिग्री वाले जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उनकी रेशियोज आपका हो जाता है आंसर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनकी डिग्री क्या है, बराबर, तो उसका लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्या आएगा, कोफिशिएंट्स की वैल्यू ऑफ ए न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री में। सेकंड आता है लिमिट है क्या? लिमिट क्या मतलब है, लिमिट क्या है कि जब मैं आखिरी में जाऊंगा, लिमिट का मतलब होता है उस वैल्यू पे जाऊंगा तो मेरा क्या वैल्यू आएगी। जैसे एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, आपको ये दिखाता हूँ 1/x। ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का, ये ग्राफ दिख रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर इसमें इन्फिनिटी पे मैं जाऊंगा, लिमिट एंड इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। सबसे पहली बात, इन्फिनिटी कोई नंबर होता है? इन्फिनिटी क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा नंबर। अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं, इन्फिनिटी आपने क्या पढ़ा है, एक सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़े नंबर की कोई वैल्यू होती है? नहीं नहीं नहीं। नहीं तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर मैं कोई एक बड़े नंबर की तरफ जाता जाऊंगा, जैसे नंबर मेरा बढ़ता जाएगा, तो वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, टेंड कर रही है, क्योंकि उस नंबर की वैल्यू तो पता ही नहीं हमारी क्या है। बट हम ये देख सकते हैं कि जैसे नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, ये कहाँ पर जा रहा है। तो जैसे ही आपका ये नंबर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, ये किसको टच कर रहा है, 0 को। तो इसलिए हम लिमिट इस पे निकालते हैं कि ये टेंड कर रहा है। n इक्वल टू इन्फिनिटी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता ही नहीं। तो हम कहते हैं कि अगर नंबर कोई इन्फिनिटी को जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या पहुंच रही है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल की फंक्शन की वैल्यू पता है कहाँ जा रही होगी, इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू जा रही होगी 3/, यहाँ एक नंबर है 3/7, तो ये फंक्शन जा रहा होगा ऐसे 3/7 को, या ऐसे। बट ये जा किसको रहा होगा, 3/7 को टेंड कर रहा होगा। जैसे ही एक्स आपका बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी पे, इस फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही होगी, 3/7। लिमिट का ये मतलब है। ठीक है, यस सर। ओके। अब है कि अगर मेरे ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और लिमिट जा रही है इन्फिनिटी पे, तो हमारा क्या होता है, इसमें आपकी लिमिट क्या आती है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पॉलिनोमियल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वाले का जो कोफिशिएंट है। अब आता है कि अगर ये तो है जब डिग्री बराबर है, अगर हम कहते हैं कि जब डिग्री इक्वल नहीं है, डिग्री इक्वल नहीं है तो हो सकता है ऊपर एक पॉलिनोमियल हो और नीचे एक पॉलिनोमियल हो, उनकी ऊपर वाले की डिग्री क्या हो, ग्रेटर, और नीचे वाले की हो स्मॉलर। सेकंड केस आता है हमारा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। अगर आपका क्या केस है, अब केस क्या है, ये भी एक कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी लिमिट निकालनी। बट इसमें न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। डिनोमिनेटर ज्यादा वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ज्यादा है, इक्वल हाँ। नहीं है। अब न्यूमरेटर, इस वाले क्वेश्चन में हमारे इसमें 3 केस होते हैं। या तो डिग्री इक्वल है, डिग्री इक्वल है तो आपको लिमिट निकालना सबसे आसान है। लिमिट क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट फंक्शन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ n। ठीक है, सीधा डिनोमिनेटर में। अब सेकंड केस आता है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है,
लेस देन डिनोमिनेटर। अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से छोटी है तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, आंसर आएगा 0। सीधा डायरेक्ट लिमिट क्या आ जाएगी इसकी लिमिट का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड केस आता है, आपको निकालना है लिमिट। जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ज्यादा है नीचे वाला कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस केस में आंसर आप, अगर दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों के डिग्री के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लिमिट आएगी इन्फिनिटी। अगर इनके क्या है ऑपोजिट साइन के की, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो लिमिट आती है माइनस इन्फिनिटी। सिंपल सा रीजन है। अगर मैं कर रहा हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सेकेंड और थर्ड का तो सिंपल सा रीजन है। अगर मुझे निकालना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, 1/n है, तो इसका मतलब नीचे अगर मैं n को इन्फिनिटी डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/∞। लिमिट क्या आएगी, 1/∞ क्या होता है 0। 0। इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है ज्यादा। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, इसको लिख सकते हैं 1 × n⁻0। इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से क्या है ज्यादा, तो लिमिट आपकी क्या आ रही है 0। और अगर यही चीज लिखा होता लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n/n⁻0। इस केस में आप n को इन्फिनिटी डालोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। तो अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो लिमिट क्या आती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के केस हैं, ये मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर की लिमिट है। डिग्री माइनस में भी हो सकती है सर? डिग्री -1 नहीं हो सकती, डिग्री इंटीजर रहेगी, डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं -n³ + 3/n³, सॉरी n² + 4। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मेरे न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2, तो इसमें लिमिट क्या आनी चाहिए इन्फिनिटी या माइनस, यही आनी चाहिए। बट इस केस में आप देखोगे n³ का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, n² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, ये ऑपोजिट साइन के, तो इस केस में अगर हाईएस्ट डिग्री का साइन क्या है नेगेटिव तो इसमें आएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये प्लस होता तो क्या आता प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पावर वाले डिनोमिनेटर का माइनस होता तो वो 0 बन जाता, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले का कोफिशिएंट क्या -1, तो इसमें आता -इन्फिनिटी। इस केस में क्या आता -इन्फिनिटी, तो भी ये हाईएस्ट ऑर्डर वाले का साइन क्या है नेगेटिव। ठीक है, ये सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने यही लिखा है कि ऊपर मेरा एक पॉलिनोमियल है, इसमें ऊपर एक मेरा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन। नीचे भी मेरा क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की ये जो डिग्री है p और q, हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या है p, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है q, अगर ये p और q क्या होती है दोनों बराबर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती है बराबर, तो इसकी लिमिट क्या आती है 0, a1/b1, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये क्या है बराबर। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर की डिग्री क्या है छोटी, अगर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है छोटी, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है इसमें p, न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी p-1 p है फिर p-1 है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है p, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है q। अगर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आंसर क्या आएगा 0। न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लिमिट 0 आएगी। उस केस में इनफिनाइट इनफाइनाइट या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला ये पढ़ना है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला है, कैसे आता है, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके उसमें, कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस x की पावर n क्या होता है, e की पावर x के इक्वल। बस यही दो तीन आपको मेन चाहिए, क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस x की पावर n किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन x की पावर n की होल पावर n किसके इक्वल होता है, e की पावर x। इसकी लिमिट का आंसर क्या आता है, e की पावर x। तो अगर आपसे पूछा जाए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस x की पावर n की होल पावर n आ जाए, तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर कोफिशिएंट, ये जो वैल्यू होती है e की पावर x। और इसका जनरल फॉर्मूला ये थर्ड वाले केस में लिखा हुआ है। ये सर इसमें 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एन है या एक्स बाई एन है? ये क्या दिख रहा है आपको, ये है 1 प्लस एक्स ओनली एक्स डिवाइडेड बाय एन की होल पावर एन, ये होता है e टू द पावर जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, इसका ये क्या है, इसके नीचे मैंने लिखा है जनरल फॉर्मूला इसी चीज का। अगर आपका क्या लिमिट, इसके बाद ये है आपका जनरल फॉर्मूला, कि ऐसा कोई भी आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये है जनरल फॉर्मूला, कि अगर आपको निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर मुझे निकालना है 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n स्क्वायर, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एफ एक्स, इसमें मेरा क्या हो गया, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, एफ एक्स मेरा क्या हो गया, माइनस 1 बाय एन, 1 और बाई एन, जी एक्स क्या हो गया, एन एन स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n का होल स्क्वायर, तो इसमें मेरा एफ एक्स क्या हो गया, माइनस 1 बाय एन, और जी एक्स क्या हो गया, एन स्क्वायर। तो इसकी लिमिट क्या होती है, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय एन इंटू एन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा लिमिट e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, माइनस n, और वो हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। आगे भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये होता है जनरल फॉर्मूला, बट ये तब अप्लाई होता है जब एफ एक्स आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करे और जी एक्स आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करे, ये तभी पॉसिबल सर होता है। यस सर प्लीज इसको थोड़ा सा वाइट पे, मतलब थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड पे रिपीट कर दीजिए सर इसको। यस, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्स, हाँ जी। श्योर श्योर। ये आपका होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले पे आ जाते हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर लिमिट। आप क्या है, अगर आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस कोई फंक्शन है एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, एफ एक्स भी हो सकता है, जी एन भी हो सकता है, एक्स इज वेरिएबल, वेरिएबल एन भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल। अगर आपको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, जैसे मैं निकालू 1 प्लस, अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन एन की होल पावर एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है, ये कौन सी फॉर्म है, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसमें मेरा एफ एक्स क्या है, अगर मैं देखूं तो मेरा एफ एक्स क्या होगा, 1 बाई 1 एन, upon n. एफ एक्स क्या होगा, 1 बाय एन, और जी एक्स मेरा क्या होगा, एन। ये कंडीशन तभी ट्रू होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स आपका क्या दे 0, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एक्स आपका क्या दे इन्फिनिटी। ये कंडीशन तभी ट्रू होती है जब ये दो कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई करे। आप देखोगे n की वैल्यू जब इन्फिनिटी डालोगे तो एफ एक्स कहाँ जाएगा, तो आप देखोगे 0। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब n को इन्फिनिटी डालोगे तो ये जो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है। और आप देखोगे लिमिट n
टेंडिंग टू इन्फिनिटी, gn क्या है n, n की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर होता है e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx इंटू gx। तो क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx और gx को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा n इंटू वन बाय n, क्या आएगा 1 1 1 आएगा। सर सेकंड और केस, सर सेकंड केस करोगे बताइए ना, पहला केस तो समझ गया, सेकंड केस में क्या लिखे सर आपने बताइएगा ना। मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, एक सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट n, यहाँ पर कोई n है नहीं है, तो इसका आंसर आ जाता है सेम, जो भी लेफ्ट में होता है वही आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा e की पावर 1। अब आपका सेकंड केस का क्वेश्चन था। सेकंड केस में हमने क्या फाइंड करना था, लिमिट आपको दे रखा था 1 प्लस माइनस 1 बाय एन की होल पावर n स्क्वायर। अगर मैं ये दे दूं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाय एन की होल पावर n स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा सेकंड केस है, इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही है। तो ये आपका क्या लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस fx की पावर gx, यही वाली फॉर्म है ये क्लास, ये यही वाली फॉर्म है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरा fx क्या है, fx मेरा क्या आ रहा है, -1 बाय n, fx मेरा क्या है -1 बाय n, gx मेरा क्या है n स्क्वायर, n स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करोगे। पहली कंडीशन क्या कहती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx मेरा क्या दे 0, तो आप देखोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 बाय n, इसमें इन्फिनिटी डालोगे n की जगह पे तो क्या आएगा -1 बाय इन्फिनिटी, तो वो भी क्या होता है 0। 0, -1 बाय इन्फिनिटी भी क्या होता है 0। नेगेटिव नंबर के नीचे कोई भी बड़ा नंबर लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। और दूसरी कंडीशन क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी gx, ये क्या आना चाहिए इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, n की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो भी क्या होता है इन्फिनिटी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ये भी और ये भी। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि क्या ये किसके बराबर हो जाएगा, ये चीज मेरी किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx इंटू gx के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx और gx को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1 अपॉन n, और n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1 n माइनस का n, यही आएगा। और इसमें n की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी। e जो है e एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71, 71, तो 2.71 नंबर है। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा होता है तो उसकी पावर इन्फिनिटी हमें इन्फिनिटी देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ठीक है। तो कोई नंबर आपका 1 से बड़ा होता है तो उसकी पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, अगर नंबर 1 है तो उसकी पावर इन्फिनिटी होता है 1, ठीक है। तो ये आपका था जनरल फॉर्म। तो ये मेन आपके 3 है, ये आपको मेन 3 लिमिट्स पता होनी चाहिए लिमिट वाले क्वेश्चंस पूरे करने के लिए। सबसे पहला क्या है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अगर आपका पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है तो आप देखोगे दोनों की डिग्री बराबर है, या न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है या डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है। अगर दोनों की पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, फर्स्ट केस अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो लिमिट का आंसर क्या होता है a1 अपॉन b1, जो भी उनका कोफिशिएंट होता है सर उन्हीं ये की नहीं रेशियो। समझ में आया, ये कौन e सा? टू द पावर 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ।
सिंपल सा क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताना सबसे पहले, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू पावर 3 8 यस ये होता है 8, यही होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब होता है। यस यस सर 2 की पावर इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम? इन्फिनिटी Infinity. नंबर ऑफ यस तो इसका आंसर क्या आएगा? Infinity. ठीक है, ये चीज समझ आए? नहीं ये सर चीज 1 समझ बाई आई? इंफिनिटी लिखा है ना आपने e टू द मैं पावर एक बार 1 बाई बता, पहले ये देखो, ये चीज समझ आई? दूसरा जी सर क्वेश्चन है, 1 की पावर इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यस इनफाइनाइट यस है। तो 1 को ओके कितनी सर बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1 1 1 ही ही आएगा। आएगा। दूसरा, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1/2 की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा? 1/2 की पावर इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इनफाइनाइट टाइम। इसको लिख यस सकता हूँ 1/infinity, और ये क्या हो जाएगा? 0। ये चीज क्लियर 0. हुई पहले? तो ये पता होना चाहिए, अगर कोई नंबर a है, a की पावर इन्फिनिटी, अगर एक नंबर आपका 1 से बड़ा है, जैसे 2, जैसे 2.3 या 2.1 या 1.1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। Infinity. अगर ये वाला, मतलब सर इसका अगर आंसर जो वेरी क्लोज टू 0 आएगा 1 बाई मैं इंफिनिटी सुन लो, 1 इसका आंसर वेरी क्लोज 0.00000 इनफाइनाइट टाइम 0 और 1 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या वैल्यू है? एक तरीके से हम इसको यस क्या यस मानते हैं? 0 इन्फिनिटी। ठीक है, ओके सर ठीक है। 1 पॉइंट इनफाइनाइट टाइम 0 और लास्ट में 1 लगा दो तो उसको हम क्या मानते हैं? एक तरीके से 0। ठीक है ना? ओके सर अब ये है, अगर a की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है, अगर a की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है, जैसे 2 है, तो इसकी पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। अगर इस a की वैल्यू क्या रखता हूं मैं? 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 1. 1। 1 और अगर a की वैल्यू मैं रखता हूँ -1 से 1 के बीच में कोई नंबर, जैसे 1/2, -1/2, तो इस केस में हमारा आंसर आता है 0। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो था e की पावर इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या था? e की पावर, क्वेश्चन में हमारा क्या था? e की पावर इन्फिनिटी। e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 समथिंग की यस पावर इन्फिनिटी। ये नंबर क्या होता है मेरा? 1 से बड़ा है, तो इसकी पावर इन्फिनिटी क्या आएगा? Infinity. ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर उसमें अभी लास्ट भी में आप, आपने v इक्वल टू 0 लिख रखा था e टू द पावर 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0 मैंने ये लिखा था, दिखा दे, सॉरी, ये रहा, ये क्वेश्चन था। मैंने लिखा था e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये लिखा था, ये यही है। यस अब मुझे बताना 2 की पावर -3 का क्या मतलब होता है? 1/2 की पावर 3, यही यस होता है। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा? 1/, E to the power यस infinity. यस तो ये क्या हो जाए? e नंबर क्या है? 2 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो इसका क्या आएगा? 1/, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। e की वैल्यू क्या होती है? 2.73, तो ये 1 से बड़ा है, इसकी पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। और 1/infinity मेरा क्या होता है? 0. 0। तो इसकी लिमिट मेरी क्या आई? 0। तो इस क्वेश्चन ओके का सर आंसर क्या है कि इसकी लिमिट क्या आएगी? 0। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब ठीक है, ओके सर डाउट है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे स्पीड से। ठीक है, तो हमारा ये चीज आ गई। एक है आपका पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, दूसरा है जनरल फॉर्मूला लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + fx की पावर gx। अगर fx 0 पे जा रहा है और इसमें gx इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर होगा gx टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ, ये इसमें थोड़ा शायद गलत लिखा हुआ है, ये होगा इन्फिनिटी जनरल फॉर्मूला, ये नहीं होगा कि लिमिट एंड टेंडिंग इन्फिनिटी gx पे जा रहे हैं और fx 0 पे जा रहे हैं। तो इसका आंसर ये होता है e टू द पावर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx इनटू, मेन ये दो चाहिए।